हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण कक्षा 3 चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम क्या है रसोई घर की बातें। आज हम हमारी मम्मी का जो किचन है उसके बारे में बातें करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, आप कभी रसोई घर में जाते हो या नहीं जाते हो? जाते हो ना, जब भी आपको भूख लगती है बेटा। तो रसोई घर के अंदर सबसे पहले हम क्या देखते? बहुत सारे बर्तन होते और उन बर्तनों में हम क्या करते? खाना पकाते। तो आज हम सारी बातें किस पे करेंगे? रसोई घर की। रसोई घर में देखो, यहाँ पर आपने देख रहे हो बेटा, चित्र नज़र आ रहा है। अब आपको क्या करना है? अब आप देख रहे हो कुछ आपको चित्र सही नज़र नहीं आ रहे, तो जहाँ जहाँ पर भी क्या लगा रखे बेटा, बिंदु लगा रखे, वहाँ पर आपको क्या करना है? रंग भरना है। क्या करना है? रंग भरना है। जैसे आप रंग भरोगे तो आपको कुछ बर्तन नज़र आएंगे। जैसे कुछ बर्तन तो आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन और अच्छी तरह से बर्तन कब नज़र आएंगे? जब आप यहाँ पर जो बिंदु है वहाँ पर क्या करोगे? अलग अलग तरह के रंग भरोगे। पेंसिल कलर से आपको क्या करना है? रंग भरने। जैसे आपको कौन कौन से बर्तन नज़र आ रहे हैं, चलो अपन पहचानते। तो सबसे पहले हमको क्या नज़र आ रहा है बेटा? ये होती कढ़ाई। आपने देखी, आपके घर में है। फिर आप देखो, ये क्या है बेटा? जारा, जिसके अंदर अपन क्या करते? पूड़ी या फिर कोई भी चीज़ें हम क्या तलते, तब इसका प्रयोग करते मम्मी या नहीं करती? आप देखना। फिर ये क्या होता बेटा? इसके अंदर क्या की जाती है? रोटी पकाई जाती है। ये क्या है? तवा। वेरी गुड। ये क्या है बेटा? चम्मच। आप देखते हो ना, जैसे दाल खीर बनाते तो मम्मी कुछ इस तरह से इसके अंदर चम्मच से करता है। फिर ये क्या है बेटा? बड़ा सा आपको क्या दिखाई दे रहा है, जिसके यहाँ पर होती है सीटी बजाता है। कौन बजाता है सीटी? वेरी गुड। कौन बजाता है? कुकर। फिर ये देखो बेटा, ये क्या है? तावेता, जिससे क्या होता है, जैसे कोई पराठा वराठा सेकते समय मम्मी प्रयोग में करती या नहीं करती? ये क्या है बेटा? नॉन स्टिक तवा। ये भी तवे के भांति ही होता है, पर इसी नॉन स्टिक तवा होता है। तो यहाँ आपने क्या देखा बेटा कि अलग अलग तरह के हमको क्या नजर आ रही? बर्तन। और ये बर्तन कहाँ उपयोग में आते हैं? रसोई घर में। कहाँ पर उपयोग में आते हैं? रसोई घर में। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? जहाँ जहाँ पर बिंदु है वहाँ रंग भरना है। ये आप सबको क्या करना है? अपने बुक में करना है। आगे अब मुझे बताओ, आपने चित्र में खाना पकाने के कई बर्तन ढूंढे थे। क्या आपने घर के अलावा और भी बर्तन इस्तेमाल? आप घर में क्या क्या देखते हो बेटा? बर्तनों में क्या क्या देखते हो? जैसे मुझे बताओ क्या क्या देखते हो आप? सबसे पहले हम क्या देखते हैं? तवा देखते हैं, बेलन देखते हैं, तपेली देखते हैं, चम्मच देखते या नहीं देखते? फिर आप देखोगे कुकर देखते या नहीं देखते? और भी जितनी भी वस्तु आपके घर में, कहाँ पर? रसोई घर में। किसकी बात करें बेटा? रसोई घर के अंदर जो बर्तन है उनका नाम लिखना है। बर्तन किन चीज़ों से बने हुए होते? बहुत इंपॉर्टेंट। बर्तन किसके बने होते? हम देखते बर्तन मिट्टी के भी बने होते, धातु के भी बने होते, एल्यूमिनियम के भी बने होते या नहीं होते बेटा? तो ये अलग अलग गाँव में जाते तो हम बर्तन किसके देखते? मिट्टी के बने हुए। लेकिन हम यहाँ क्या देखते? एल्यूमिनियम के बर्तन होते। आपको बड़ों से पता लगाना है कि हम कौन से बर्तन हमारे घर में प्रयोग करते। आप खुद देखोगे कि आपके घर में कौन से बर्तन कर रहे हैं? मिट्टी वाले कर रहे हैं या एल्यूमिनियम धातु वाले? राइट। सोचिए और बताइए। आपको क्या करना है? सोचना और सोचकर मुझे बताना है। हम खाने की चीज़ों में से क्या क्या पका कर खाते? आप देखते हो बेटा, बहुत सारी चीज़ें खाते हो दिन में। क्या सारी चीज़ें पका कर खाते हो? नहीं, कुछ चीज़ें तो हम पकाकर खाते हैं और कुछ चीज़ें क्या करते हैं? हम कच्ची खाते या नहीं खाते? जैसे अगर मैं बात करूँ बेटा, फल फ्रूट की बात करूँ, क्या फल फ्रूट हम पकाकर खाते? नहीं, फल फ्रूट तो हम कच्चे खाते, मतलब मार्केट से लेके आते और धोकर क्या करते? उनको खाते। हम किन चीज़ों को कच्चा खाते? अब आपको ये बताना है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जैसे हम कच्चा खाते, ठीक है, और किन चीज़ों को कच्चा और पकाकर दोनों तरह से खाते। तो इसके बारे में आपको बताना है। राइट। चलो आगे चलते। अब अपन यहाँ पे क्या बना रहे बेटा? एक सारणी बना रहे। इस सारणी के आधार पर आपको बताना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कच्ची खाते हैं, कौन सी ऐसी खाद्य पदार्थ है जिसे पकाकर खाते, और ऐसी कौन सी है जिसे कच्चा भी खाते हैं और पकाकर भी खाते हैं। ठीक है, चलो तो मुझे बताओ बेटा, आपने कच्ची चीज़ों में क्या क्या खाया है? जैसे मैंने तो खाई थी, मूली खाई थी, गाजर भी कच्चा खाया है, टमाटर भी मैंने कच्चा खाया था, और पत्ता गोभी आपको पता है ना बेटा, जब अपन चाउमीन मंचूरियन ऐसे खाते हैं तो साथ में चाइनीज़ वाला अपन को देता है ना, और बहुत अच्छा
लगता है टेस्टी टेस्टी, तो पत्ता गोभी को भी हम क्या करते बेटा, कच्चा खाते। और भी ऐसे बहुत सारे फल फ्रूट होते जिसको अपन क्या खाते, कच्चा खाते। नेक्स्ट, पका कर खाई जाने वाली चीज़ें। अब आप ऐसी चीज़ों के नाम बताओ जिसको आप पका कर खाते हो, कच्चा नहीं खाते हो, क्योंकि कच्चा खाएंगे तो क्या होगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना बेटा, अगर उसको पका कर ना खाए तो क्या होता है, पेट में दर्द होता है या नहीं होता है, तो हमें क्या करनी पड़ती है, उसे पका कर खानी पड़ती। जैसे आलू, अगर मैं आपको आलू दूंगी, क्या आप उसको कच्चा खाओगे, नहीं, क्यों, अगर मैं कच्चा खाऊंगा तो स्वाद लगेगा, और खा लिया तो क्या होगा, पेट में गुटरगु होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। तो हमको आलू को क्या करना पड़ेगा बेटा, पका कर खाना पड़ेगा। फिर बैंगन खाते हो ना, अच्छे नहीं लगते ना बैंगन, मुझे भी नहीं लगते, तो बैंगन को भी हमें क्या करना पड़ता है, पका कर खाना पड़ता है। फिर फूल गोभी की सब्जी आपको अच्छी लगती है, तो फूल गोभी को भी क्या करना पड़ता है बेटा, पका कर खाना पड़ता है। फिर पत्ता गोभी, अभी तो आपने टीचर बताया था कि पत्ता गोभी को हम कच्चा खाते, लेकिन ये भी है पत्ता गोभी को हम पका कर भी खाते। मम्मा सब्जी बनाते पत्ता गोभी की तो पका कर भी खाते बेटा, और कच्चा भी खाते हैं। नेक्स्ट, कच्ची और पक्की खाए जाने वाली चीज़ें। अब आपको ऐसी वस्तुओं के, ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम बताने हैं जो हम कच्चा भी खाते हैं और पका करके खाते हैं। सबसे पहले मूली मैंने बताया था ना बेटा, मूली हम क्या करते हैं, कच्ची भी खाते हैं और पका कर भी खाते हैं। मम्मी उसकी सब्जी बनाती और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम उसको कच्चा और पका कर दोनों तरह से खाते। और जैसे बेटा पत्ता गोभी, अब देखो टीचर, अभी तो आपने बोला कच्चा खाते पका खाते, बिल्कुल कच्चा पक्का दोनों खाते, तो वो कौन सी सब्जी, पत्ता गोभी। और टमाटर, लाल टमाटर, मम्मी जैसे ही मार्केट से टमाटर लाते हो आप खाते हो ना बेटा, और पका कर भी खाते, देखते ना हम सब्जी में डालते नहीं तो कच्चा पक्का दोनों क्या खाते हैं हम, टमाटर। फिर गाजर हम कच्चा भी खाते और पका कर भी खाते, जैसे गाजर का हलवा, यमी गाजर की सब्जी, ये सब क्या करते हैं हम, कच्चा और पक्का दोनों तरह से खाते। तो आपको समझ में आया बेटा ये सारणी कि कच्ची कौन सी चीज़ें होती है और पक्का कौन सा, और कच्चा पक्का दोनों हम कौन सी खाद्य पदार्थ को खाते हैं। ये आपको क्या करना है बेटा, अपनी नोटबुक में लिखना है। और भी आप भी बता सकते हो कि ऐसी कौन से खाद्य पदार्थ है जिसको हम कच्चा खाते हैं, पका कर खाते हैं और कच्चा पक्का दोनों खाते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है बेटा, मम्मी की उपस्थिति, सबसे पहले अपन बनाएंगे रोटी बनाना आता है आपको, नहीं आता है, कोई बात नहीं, आज हम सीखेंगे रोटी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, रोटी बनाने के लिए आटा लेते, क्या लेते हैं, आटा, और उस आटे को हमको क्या करना है, गूंथना है। पर गूंथेंगे कैसे, तो हम क्या लेंगे, पानी, और आटे के अंदर क्या डालेंगे बेटा, पानी डालेंगे। जैसे ही आप पानी डालोगे तो आटा क्या होने लग जाएगा, सिकुड़ना, तो उसके अंदर हम गूंथना शुरू करेंगे, और गूंथने के बाद क्या करेंगे, उसको अच्छे से गूंथेंगे। फिर क्या करेंगे, आटे के छोटे छोटे क्या बनाएंगे, लड्डू यानी कि गोले बनाएंगे, और उन गोलों को क्या करेंगे, बेलन के माध्यम से उसको बेलेंगे, और बेल कर फिर क्या बनाएंगे, उसको रोटी बन जाएगी गोल गोल, और उसको सेकेंगे, और सेकने के बाद क्या बन जाएगी हमारी यमी रोटी। तो इस तरह से क्या कर सकते बेटा, अपन रोटी बना सकते हैं। आपने देखा होगा, रोजाना देखते हो या नहीं देखते हो, मम्मी को बनाते हुए देखते हो ना। अब आप रसोई में जाकर किसी चीज को पकाते देखिए और उस पकाने के क्या क्या किया जाता है उसके बारे में देखिए। अब आपको क्या करना बेटा, आप मम्मी जब खाना बना रहे हो तो आप उसको देखना कि मम्मी क्या बना रहे, तो सबसे पहले कौन सी चीज़ बना रहे तो उस चीज़ का नाम लिखना है। मम्मी ने अगर रोटी बनाई तो रोटी का नाम, सब्जी बनाई तो सब्जी, और अगर क्या बनाया मैगी तो मैगी का नाम लिखना है। नेक्स्ट क्या क्या किया, अच्छा मैगी बनाई तो क्या क्या किया, तो वो सारी चीज़ें आपको बतानी। मम्मी ने रोटी बनाई तो रोटी के लिए क्या किया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है। जैसे अगर मम्मी ने बनाई रोटी तो मम्मी ने पहले आटा लिया, फिर आटे के अंदर क्या डाला बेटा, पानी डाल के उसको गूँथा, गूँथने के बाद छोटे छोटे गोले बनाए, और गोले बनाने के बाद उसे क्या किया था, बेलन पर बनाया, और बेलन पर बनाने के बाद उसे क्या किया था, सेका था, और सेक कर लास्ट में क्या बन गई, रोटी। तो इस तरह से आपको क्या करना बेटा, उसको पूरा लिखना है। आगे चलिए,
सोचिए और लिखिए। फिर से सोचने की बारी आ गई और अब सोचेगा कौन, आप और मैं। दिए गए पकाने के तरीके के सामने दो दो चीज़ों के नाम लिखिए और उस तरीके से पकाई जाती। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें पकानी है और पकाते समय देखना है कि हम उसको पका कैसे रहे, क्योंकि पकाने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ चीज़ें आप देखते हो बेटा कि डायरेक्ट तवे पर उसको क्या करते हैं अपन, सेकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमको क्या करना पड़ता है, उबालना पड़ता है, कुछ को तलना पड़ता है। अभी दिवाली आने वाली है तो आप देखते होगे घर में बहुत सारी चीज़ों को मम्मी क्या करेगी, तलेगी। राइट, चलो अपन शुरू करते हैं। पकाने के तरीके, पकाने के तरीके जैसे सबसे पहले अपन देखेंगे भूनना मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कोई सब्जी होती है, जैसे आलू को ले लो, आलू को पहले अच्छे से वो करके फिर उसको ना मम्मी क्या करते हैं किसी मतलब ऐसे तो स्टैंड जैसा आता है, लेकिन अगर हम क्या करते जैसे हम छोटी सी कटोरी लेकर क्या कर सकते हो, उसको भून सकते हैं, मतलब उसको बारीक बारीक क्या कर सकते हैं, उसको पीस देते हैं एक तरह से, तो उसे हम क्या कहते हैं, भून कर। तो कौन कौन सी चीज़ों को भुना जाता है, जैसे बैंगन का भरता बनाने के लिए, आलू की टिकिया बनाने के लिए हमको आलू को क्या करना पड़ता है, भूनना पड़ता है, उबाल कर। ऐसी कौन कौन सी सामग्री जिसको हमको क्या करना पड़ता है, उबालना पड़ता है, जैसे आलू को उबालना पड़ता है, चने को उबालना पड़ता है, चना आप जानते हो ना, उसे क्या करना पड़ता है, उबालना पड़ता है। नेक्स्ट है तलकर। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती है जो तलकर हम बनाते हैं, जैसे पनीर है, पूड़ी है, इनको तलना पड़ता है। सेक कर, मक्का को सेकते हैं और क्या करते हैं, चने को सेकते हैं। सेकते या नहीं सेकते, हम मक्का सेक के खाते हैं, चना सेक के खाते हैं या नहीं खाते बेटा जी। तो बिल्कुल ये आपने सीखा कि कैसे कौन कौन सी चीज़ों को क्या किया जाता है, पका कर खाया जाता है और किसको क्या करे, भून कर, किसको तेल कर। अब फिर से सोचना है आपके घर में भोजन किस प्रकार पकाया जाता है। आपको पता है ना कि किसी के घर में गैस होता है, किसी के चूल्हा होता है, किसी के इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो आपको क्या करना है बेटा, आपके घर में कौन कौन सी चीज़ों का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है और किससे किया जाता है। देखो यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे हो, सबसे पहले क्या लिखा बेटा, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल मतलब होता है कैरोसिन। तो कैरोसिन से हम देखते हैं इस तरह से होता है या नहीं होता है। अच्छा, कोयला हम कहाँ देखने को मिलता है, जैसे इस तरह की जो भट्टी होती है, इस भट्टी में क्या करते हैं, हम कोयले के द्वारा कर सकते हैं। बिजली से चलने वाला, तो ये दिख रहा है आपको इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा, तो इससे किससे चलाएंगे हम, बिजली से। लकड़ी से चलने वाला, जैसे हम गांव जाते हैं नानी के घर, दादी के घर, तो गांव में क्या करते हैं, लकड़ी से जलाने वाले चूल्हे पर हम क्या करते हैं, खाना पकाते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर देखो, जैसे गैस, तो हम गैस हमारे घर में प्रयोग करते हैं, तो गैस वाला चूल्हा है ये। उपले मतलब जो कंडे वाला होता है, तो बेटा तो कंडे वाला कौन सा होता है, आप जैसे देख पाते हो, इसमें भी अपन कर पाते हैं। सूर्य के प्रकाश से भी आपको पता है खाना पकाया जाता है, तो ये होता है एक सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, खाना पका सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि कौन कौन सी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम खाना पका सकते हैं। आगे अब आपको क्या करना है बेटा, आपको कुछ करना है, जैसे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या लेना है, मूंग लेना है, और मूंग को क्या करना है, पानी में रात भर भिगोना है, और भिगोने के बाद क्या करना है, सुबह उठकर उसको क्या करना है, उसको गीले कपड़े में लपेट लेंगे और उसे क्या करना है, किसी बर्तन में रख देना। 2-3 दिन आप उसको खुला छोड़ दोगे तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि उस पर क्या निकल आए, अंकुरित हो पाया, वो क्या निकल आया, उसके अंकुर निकल आए। तो आपको ये करके देखना है। मूंग में प्याज, टमाटर, नमक, नींबू रस सब मिलाकर आप खाओगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। वो बहुत टेस्टी भी होता है और पौष्टिक भी होता है। अगर भुने हुए हम क्या करते हैं, मूंग खाते हैं तो बहुत ही क्या होता है, पौष्टिक होता है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या देखें, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिन्हें आप बिना पकाए हुए तैयार कर सकते हैं। तो आपको बताना, जैसे मैंने यहाँ पर नींबू की शिकंजी बनाई है, आपको भी बताना कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं। जैसे पानी में शक्कर घोलेंगे, सबसे पहले हम पानी लेंगे, पानी के अंदर क्या डालेंगे, शक्कर, फिर क्या डालेंगे, थोड़ा नींबू का रस, फिर उसको क्या करेंगे, अच्छे से चम्मच से हिलाएंगे। हिलाने के बाद क्या करेंगे, उसको छानेंगे क्योंकि कहीं नींबू के बीज ना हो, और फिर क्या तैयार कर देंगे, शिकंजी। अब आप बताओ कि आप क्या बना सकते हो, शरबत बना सकते हैं। शरबत, तो शरबत के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पानी लेंगे, पानी के अंदर हम क्या करेंगे, शरबत को घोलेंगे। घोलने के बाद क्या करेंगे, इस तरह से इसको, फिर लास्ट में क्या करेंगे, उसको गिलास में ले लेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, शरबत बना सकते हो। और भी आप क्या बना सकते हो, तो आपको क्या करना है, इस सारणी को कंप्लीट करना है। तो आपका यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त तो होता है। तो आपको समझ में आया कि रसोई घर में हम क्या क्या चीज़ों का उपयोग करते हैं, किन किन बर्तनों का उपयोग करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।